सभी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारियों में जुटे होंगे और जोर शोर से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, सैंपल पेपर बना रहे होंगे, मॉक टेस्ट दे रहे होंगे। लेकिन सीआईएससी आपके बारे में क्या बात करना चाहता है या क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के पहले या उसके बाद के, जरा सा सुन लीजिए। पूरा डिटेल आया है, जिससे हम लोगों को कल सैटरडे को सेमिनार है जिसमें बच्चों को बोर्ड एग्जामिनेशन को डिक्टेट करना है। बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर किसी तरह की भ्रांति न पालें। पहला जो एरर है या मिस्टेक हो जाता है कि अब सिलेबस रिडक्शन होगा, कुछ ऐसा नहीं होगा, या बोर्ड एग्जामिनेशन कोई तरह से एक्सटेंड नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा। तीसरी बात बताई गई है कि बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर जो मार्किंग स्कीम है तय की गई है। मार्किंग स्कीम होती है कॉपी चेक करने की जो स्ट्रेटजी होती है, और पूरा डिटेल जो मैं बोल रहा हूँ वो पूरा डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेंगे, यह प्रूफ है। तो यहाँ पर कहा गया है कि वो मार्किंग स्कीम के हिसाब से ही कॉपी चेक होगी और इसी मार्किंग के हिसाब से प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में कॉपी चेकिंग होनी है। यहाँ पर कहता है कि सेवरल आईसीएसई स्कूल विल एड्रेस स्टूडेंट ऑन सेटिंग अ रूटीन फॉर देमसेल्व्स नाउ that Council for Indian School Certificate Examination CISE had published the pre-required counseling for ISE 2024 class 12th student and ICSE class 10th 2024 student regarding the conduction of board examination 2024, what to do and what not to do, and don't set unrealistic target for the children। यहाँ पर स्कूलों को वार्निंग दी गई है कि आप जो सीआईएसई के द्वारा ऑफिशियल सैंपल पेपर है इसमें भी दे दिया गया है और बहुत सारे ऐसे सैंपल पेपर आपको मिल जाएंगे, तो उस सैंपल पेपर के हिसाब से, स्पेसिमेन सैंपल पेपर के हिसाब से ही अपने प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को सेट करें, न कि किसी और तरह से क्वेश्चन को सेट करें। यदि किसी और तरह से क्वेश्चन को सेट करते हैं और उसके बाद उसकी कॉपी की चेकिंग करते हैं तो यह स्टूडेंट के साथ न सिर्फ धोखा होगा बल्कि सीआईएसई को चीट करने के समान होगा। ऐसे में उन स्कूलों की जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन या इधर नहीं कंडक्ट करते हैं या प्री बोर्ड एग्जामिनेशन अपने मन से कंडक्ट करते हैं, मान्यता रद्द की जा सकती है। और कहा गया कि स्टूडेंट को बताएं कि वो गिमिक में ना पड़े, उनको प्रैक्टिकल बेसिस के तहत एक रूटीन को सेट करके काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के जो टाइम टेबल है आईएससी क्लास 12th एंड आईसीएसई क्लास 10th के हिसाब से डेली प्रैक्टिस करने को कहे। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि स्टूडेंट्स हैव टू बी सिंसियर अबाउट द एग्जामिनेशन एंड द प्रिपरेशंस। द पेरेंट्स शुड एंश्योर दैट चिल्ड्रन डू नॉट सफर फ्रॉम एनी काइंड्स ऑफ एग्जाम फोबिया और illness or even illness. Parents should not set any unrealistic goal or impose anything। मतलब पेरेंट्स भी कुछ अन्य तरह की चीजें इम्पोज ना करें। और यही नहीं कहा गया है कि बच्चों को ये अनावश्यक टारगेट की 97% आ जाएगा, 99%, ये सब मत बताइए। आप उनको इजी से पढ़ने दीजिए। यहाँ पर कह रहा है टीचर हैड कम अक्रॉस, मतलब मीट, कम अक्रॉस मतलब मीट होता है, in instances of children finding it difficult to do and their anxiety level goes up and parents excessive anxiety before the examinations। parents भी as a student पर anxiety डाल देते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो और इसके बाद एग्जामिनेशन के लिए टाइम टेबल का अनाउंसमेंट है, एक रोड मैप है, और रोड मैप में कहा जाता है स्टूडेंट नाउ नो how to tackle these kinds of problems by just sharing and solving one sample paper of each subject at least twice a day। मतलब कि दिन भर में 2 बार अगर सैंपल पेपर, कोई भी एक सैंपल पेपर आपने खरीद लिया होगा तो आप उसके 2 सैंपल पेपर को बना लीजिए, या नहीं होता तो एटलीस्ट 1 सैंपल पेपर a day। that would be a successful session for the student and they would learn them। in the case of any anomaly the decision of supervising the examination must be at the home center। home center वाले एग्जामिनेशन पर होंगे, मतलब किसी तरह के प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करने हैं और स्टूडेंट के जो होम सेंटर वाले एग्जामिनेशन होंगे तो ज़्यादा वरीनेस की जरूरत नहीं है। इसी तरह से
एग्जामिनेशन होंगे। तो ट्रबल नहीं, डोंट वरी, बी बेफिक्र एंड you do whatever your hands and mind allowed to be। इसी तरह से चिंता नहीं करनी है, और गलत गलत बातें जो आपके दिमाग में भर दिया गया ऐसा नहीं है। आपके होम सेंटर वाले स्कूल में होंगे, और इन एग्जामिनेशन को लेकर कहा गया है साफ तौर की एग्जामिनेशन मस्ट बी एज